दोस्तों आज मैं आपको दिमाग को तेज़ करने के लिए, शार्प बनाने के लिए और अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए कुछ टिप्स बता रहा हूँ। अगर आपने इन बातों को सुन लिया और वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी याददाश्त यूँ ऐसे तेज़ हो जाएगी और आपका दिमाग काम करने लग जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखिए। मेरा नाम शाहिद इमरान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उन 12,000 से ज़ायद लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो मेरी फैमिली की तरह है। और उन 10 लाख लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी हैं। खुद तीनों ज़रात आपको पता है कि अगर आपका दिमाग तेज़, शार्प और क्रिएटिव होगा तो आप इस दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुस्त, डल और बिल्कुल एवरेज लोग या उनसे नीचे हैं तो आप फिर उन लोगों की तरह ही ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन ऐसा होगा कैसे, उसके लिए जो बातें बताने जा रहा हूँ आप इनको इंतहाई गौर से सुनिए। एक टर्म यूज़ होती है उल्टा पुल्टा करना। उल्टा पुल्टा करने से मुराद ये नहीं है कि आप कलाबाजियाँ खाना शुरू कर दें। उससे मुराद ये है आप अगर सीधे हाथ से लिख रहे हैं तो आप वीक में 2 दफ़ा अपने उल्टे हाथ से ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप सीधे हाथ से टूथब्रश कर रहे हैं तो आप उल्टे हाथ से ज़रूर ट्राई कीजिए। हफ्ते में 2-3 बार ऐसा कीजिए। अपने दिमाग को थोड़ा सा चैलेंज दीजिए, कुछ नया दीजिए जिससे वो सोचना शुरू करे। इससे आपकी सलाहियत में इजाफा होगा। नंबर 2, आप जिस रास्ते से स्कूल या ऑफिस जा रहे हैं आप महीने में 2 दफ़ा अपना रास्ता ज़रूर बदलिए। अगर आप एक ही रास्ते से बड़े अरसे से ऑफिस जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, तो आपका ज़हन कंफर्ट जोन में चला गया। आपका दिमाग पूरी तरह सुस्त हो चुका है, पुरसुकून हो चुका है। आप नया सोच ही नहीं रहे हैं, आप अपने दिमाग को कुछ नया दे ही नहीं रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई नया रास्ता ज़रूर देखिए, ज़रूर डायरेक्शन देखिए जो पहले से मुख्तलिफ हो। महीने में 2 दफ़ा ऐसा ज़रूर कीजिए। आपने कहीं पढ़ा होगा कि अगर आप किसी रास्ते से गुजरे हैं तो आप 15-20 साल बाद उस गली से ज़रूर गुजरिए। आपको बड़ा अच्छा फील होगा, आपको एक अच्छी इंसाइट मिलेगी अपने लिए, अपने माइंड के लिए। आपको अच्छी फीलिंग आएगी। वो इसलिए कि आपके दिमाग को कुछ नया मिलता है। नंबर 3, आप दिन में जिस भी आदमी को मिले, कोई एक आदमी फोकस कर लीजिए। आप गौर कीजिए कि उस शख्स के बाल कैसे थे, ब्लैक थे, ब्राउन थे, उसकी ड्रेसिंग कैसी थी, उसने घड़ी किस तरह की बांधी हुई थी, उस शख्स की शर्ट का कलर क्या था, वो बातें किस तरह कर रहा था, उसका रंग वाइट था, सांवला था, ब्लैक था, शूज़ किस तरह के पहने हुए थे, उसका मोबाइल फ़ोन कैसा था। ये 5-6 चीज़ें आप नोट कीजिए। रात को जब आप वापस जाएं तो आप इन 5 चीज़ों पर ज़रूर सोचिए और दिमाग पर जोर दीजिए कि वो जो 5 चीज़ें आपने नोट की थी क्या आपको अभी तक याद हैं, और देखिए कि उस शख्स की शख्सियत पर उनका कितना असर था। इससे आपको दिमाग को थोड़ा पॉजिटिव वर्क मिलेगा, पॉजिटिव मेहनत मिलेगी करने को, मुस्बत जांच में लग जाएगा आपका दिमाग, जिससे आपकी सलाहियतों में इजाफा होगा। नंबर 4, आप जहाँ पर रहते हैं आप उस जगह का एक मैप ड्रा कीजिए। एक पेपर लीजिए, हफ्ते में 1 बार ऐसा ज़रूर कीजिए या कम से कम महीने में 1 दफ़ा आप पेपर लीजिए, उस जगह का मैप बनाइए कि आप क्या नक्शे पर ख़ुद को ढूंढ सकते हैं। वहाँ पर आपके करीब डिस्पेंसरी कितनी है, हॉस्पिटल्स कितने हैं, वहाँ पर मार्ट कहाँ पर है, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस किधर है, स्कूल कहाँ पर हैं, वहाँ के अच्छे शॉपिंग मॉल्स के बारे में लिखिए, वहाँ की सड़कें कहाँ पर हैं, मसाजिद किधर हैं, वहाँ पर चर्च है कोई गली में। आप एक मैप ड्रा कीजिए, उससे आपके दिमाग को एक तख्लीकी काम मिलेगा, एक क्रिएटिविटी मिलेगी जिससे आप अपने आप को तख्लीकी बना सकते हैं। मैप की शक्ल, उसका साइज़ जैसा भी हो, इस पर मत जाइए, लेकिन आप लिखिए ज़रूर। ऐसा करने से भी आपके दिमाग को एक नया काम मिलेगा, आपको एक नई सलाहियत आप में पैदा होगी और आपकी जो याददाश्त है वो बेहतर होती जाएगी। और नंबर 5 जो मेरे दिल के बहुत करीब है, ये बहुत आम बात है कि आप रात को सोते वक्त विजुअलाइज़ कीजिए अपने ख्वाबों को, अपने सपनों को, अपनी उन चीज़ों को जो आपको सोने नहीं देती। उन चीज़ों को रिपीट कीजिए कि वो कार जिसके बारे में आप सोचते हैं वो कार इस वक्त किधर है, उस कार को आप कैसे हासिल कर सकते हैं, वो घर, उसका रकबा कितना है जहाँ पर आप अपना स्विमिंग पूल बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पर आपको पार्क चाहिए, आपकी कार का कार पोर्च किस तरह का होगा जहाँ पर आप गाड़ी पार्क करेंगे। इसके अलावा वो फैक्ट्री जो आप लगाना चाहते हैं वो फैक्ट्री कितनी बड़ी है। आपके वो ख्वाब जो आपको सोने नहीं देते, आप उन ख्वाबों के बारे में ज़रूर सोचिए। ये सबसे अहम है।
दोस्तों ये वो 5 तरीके हैं जिन पर अमल करके आप अपने दिमाग को और अपनी याददाश्त को जादुई तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये आपकी सलाहियतों में इजाफा करेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और आखिर में वही बात याद रखिए, एक सेहतमंद और एक तेज़ दिमाग ही इस मुआशरे में सुरखरू हो सकता है और मुकाबला कर सकता है। लेकिन अगर आपका दिमाग तेज़ नहीं है, आपकी याददाश्त बेहतर नहीं है, तो आप कतई तौर पर मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। और अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हैं, आप खुद को मुकाबले में लाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप इन बातों को एक दफ़ा ज़रूर आजमाइए। और अगर आप इससे मुख्तलिफ राय रखते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे आपके आइडिया का अंदाज़ा हो सके। आपका वीडियो बनाने का बेहद शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि यह वीडियो आपके लिए बेहद मुफीद साबित हुई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।